अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। 250 गज में 4 मंजिला और पेंट हाउस की गैर कानूनी तामीर अमल में लाई गई। पेंट हाउस का आधा हिस्सा गिराने के बाद म्यूनिसिपल हुकाम खामोश हो गए। एक रजाकाराना दोबारा पाबंदी नाफिज हो। तफसीलात के मुताबिक मकान के मालिक ने नई नलाकुंटा में नरेंद्र पार्क के करीब 250 गज के अराजी पर इजाजत के बरअक्स 4 मंजिलें और उसके ऊपर एक पेंट हाउस बनाया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के एहलकार जो एक कबल आए थे, पेंट हाउस की छत का कुछ हिस्सा हटाकर चले गए थे। इसके साथ ही मकान के मालिक ने पूरे फर्श को मनमानी तौर पर पर्दे से ढांप कर GHMC को चैलेंज किया और फिर दोबारा से उसकी तामीर अमल में लाई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मुलाजिमत पर बहाल करने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए एक साबिक होम गार्ड हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में फील्ड लाइट टावर पर चढ़ गया। अंजनेलू नामी इस साबिक होम गार्ड ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने पर उसे 250 दीगर होम गार्ड्स के साथ मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने तहरीक को दबाने के लिए ये कदम उठाया था। अंजनेलू ने कहा है कि हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने होम गार्ड्स को दोबारा खिदमत बहाल करने का वादा किया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 1 साल गुजर गया, लेकिन वज़ीर आला अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे। अंजनेलू ने कहा कि तमाम 250 साबिक होम गार्ड्स के पास मुनासिब दस्तावेजात और सबूत मौजूद हैं और वो शहर के मुख्तलिफ दफातर में काम कर चुके हैं। शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके के करीब माधापुर में वाक़ एक IT कंपनी में सुबह आग लग गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इतलात के मुताबिक आग सुबह के वक्त सालारपुर यस्तवा नॉलेज सिटी की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर वाक़ कंपनी में लग गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदार मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ देखा गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई जो फायर ब्रिगेड के अमले की मदद कर रही थी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना पुलिस की जानिब से मुसलसल छापों का सिलसिला जारी है। इसी के तहत पुलिस की जानिब से बच्चूपल्ली पुलिस ने 1 पैग बार पर रात गए छापा मारा, जो कि मौसीकी और रक्स के मुकाम पर बगैर इजाजत के काम कर रहा था। हुकाम ने DJ साउंड सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली कडियम श्री हरि ने कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत तब इख्तियार की जब पार्टी लीडरों की जानिब से उन्हें मदऊ किया गया था। देखिए एक इजलास के दौरान स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली कडियम श्री हरि का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। మీరు రండి అని చెప్పి ఆహ్వానిస్తే దాని అవకాశంగా తీసుకొని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ప్రయత్నం చేస్తున్నానే తప్ప మరొకటి కాదు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया और हंगामा बर्पा कर दिया। राजमपेट के विनोद, जिन्होंने वोटिंग के साथ इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उन्होंने कहा है कि वो तभी ओहदा छोड़ेंगे जब जग्गा रेड्डी आएंगे। उन्होंने कहा है कि धमकी दी कि वो किसी की नहीं सुनेंगे और जग्गा रेड्डी न आने की सूरत में वो खंबे से छलांग लगा देंगे। जग्गा रेड्डी के आने पर विनोद आखिरकार नीचे उतर गया। बादजा पुलिस ने सुकून की सांस ली।
सचिन तेंदुलकर ने एक कम उम्र लड़की की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में नंगे पांव बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी कर रही, जबकि बॉलिंग का एक्शन हिंदुस्तान के मारूफ तेज गेंदबाज जहीर खान से गैर मामूली मुमासिलत रखता है। नंगे पांव फास्ट बॉलिंग करने वाली लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सचिन तेंदुलकर एक लड़की के फास्ट बॉलिंग को देखकर काफी मुतासिर हुए और उसकी वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की जहीर खान के एक्शन में शानदार अंदाज में बॉलिंग कर रही। ऐसा लगता है कि लड़की किसी गांव में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रही। लड़की को नंगे पांव बॉलिंग करते हुए देखा जा सकता है। सचिन ने लड़की के बॉलिंग स्टाइल को साबिक फास्ट बॉलर जहीर खान का एक्शन के मुमासिल करार देते हुए कहा कि लड़की सुशीला मीना का बॉलिंग अंदाज बहुत ही प्यारा है, जो बिल्कुल जहीर खान के एक्शन जैसा लगता है। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने शायकीन से बात की। उन्होंने कहा है कि मुझे काम करने दें, बाहर जाकर खुद पर गिरा तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ओजी ओजी चिल्लाएंगे तो काम नहीं होगा। आप फिल्मों के जुनून में पड़ जाते हैं और हीरोज को मात देकर जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। बात करते हैं तो कहते हैं मूछें मोड़ो मूछें मोड़ो। अगर मैं अपनी मूछें घुमाता हूँ या अपना सीना पीटता हूँ तो काम नहीं चलेगा। देखिए आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण का मदाहों के सामने क्या कहना है। చుట్టుముట్టారనుకోండి పని చేయాలి కదా. ఒక మాటేనండి. ఉత్తరాంధ్రలో మీరు తెలుగు నేర్పించిన నేల ఇది. వాడుక భాష నేర్పించిన నేల ఇది. తిరుగుబాటు అంటే నేర్పించిన నేల ఇది. అంటే మనల్ని ఎవరన్నా దోపిడీ చేస్తుంటే ఎదురు తిరిగే నేల ఇది. మీరు दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। दिल्ली के नायब गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मंजूरी दे दी। ईडी ने इस केस में केजरीवाल को कुलीदी मुलजिम करार दिया था और 21 मार्च को दिल्ली के इस वक्त के वजीर आला को गिरफ्तार किया था। इस केस में ईडी ने मई में केजरीवाल, उनकी पार्टी और दीगर अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की। ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में तब्दीली की थी ताकि उसके बदले में जुनूबी लॉबी की मदद से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा सके। ईडी ने दावा किया कि ये रकम आम आदमी पार्टी ने गोवा असेंबली इंतखाबात के दौरान अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल की थी। ईडी की तहकीकात के मुताबिक ये घोटाला दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में की गई तब्दीलियों से जुड़ा है, जिसके तहत शराब की तकसीम और फरोख्त के अमल में गैर कानूनी फायदा उठाया गया। पार्लियामेंट इहाते में पेश आए धक्का मुक्की वाक़े के बाद जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है, इससे कांग्रेस के साथ साथ दीगर अपोजिशन पार्टियां भी हैरान हैं। राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर कांग्रेस लीडरान का सख्त रद्दमल सामने आ रहा। इस मामले में कांग्रेस ने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि राहुल गांधी बीजेपी के इस बुज़दिलाना पेशरफ्त से डरने वाले नहीं है। वो शेर का कलेजा रखते हैं और अवामी इश्यूज उठाने से जरा भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पार्टी तर्जुमान सुप्रिया शनीद का एक तवील वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें तफसील से बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। इस वीडियो में सुप्रिया शनीद कहती हैं कि राहुल गांधी को जानने वाले तो भूल जाइए, जो लोग 2 दहाइयों से राहुल गांधी को समाजी जिंदगी और सियासत में सिर्फ देख रहे हैं, वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी का लोगों के साथ क्या रवैया रहता है। वो कितनी हसासियत के साथ लोगों से मुलाकात करते हैं, खासतौर से बुजुर्गों और खवातीन के साथ। ऐसे में धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। वो मजीद कहती हैं कि एक औरत होने के नाते मैं ये बात फख्र से कह सकती हूँ कि राहुल जी जैसा नरम और मुहज़्ज़िब सलूक कोई भी दीगर शख्स ख्वातीन के साथ नहीं करता। उनके आसपास एक खातून बेहद महफूज, बेहतर और मुअज़्ज़िज़ महसूस करती है। को देखकर महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक से एक महानुभाव हैं जो दुष्कर्म के आरोपी और दोषी पाए जाते हैं। खैर, राहुल जी के अंदर जितनी सौम्यता है उतना ही बड़ा शेर का कलेजा भी है। बीजेपी बार बार ये भूल जाती है कि राहुल गांधी की रगों में
अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का खून बहता है, उनकी रगों में शहीदों का, बलिदानियों का खून है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके झूठ के पीछे छिपकर बच निकलेंगे। अरे एक नहीं 1 लाख एफआईआर कीजिए, बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और मुझे एक बात लेकिन नागालैंड की महिला सांसद से कहनी है। आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, जो मजबूत महिलाओं और बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है। मुझे दुख है कि आपने घटिया घिनौनी राजनीति के लिए बीजेपी के हाथों में मोहरा बनना स्वीकारा। काश आप मणिपुर की महिलाओं और बच्चों पर कभी बोली होती, लेकिन आपने बाकी महिलाओं के बारे में ना सोचकर बीजेपी के लकड़बग्घों के साथ मिलकर गिरी हुई राजनीति की। धमकाना तो बहुत दूर की बात है मैडम, राहुल गांधी एक महिला से तेज आवाज में बात भी नहीं करते हैं। आपकी मजबूरी पर असल में मुझे तरस आता है। लेकिन बीजेपी वालों, इतने सालों से लगे हुए हो, कब बाज आओगे? कब समझोगे कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी साजिश और तुम्हारा षड्यंत्र असल में तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर है? और ये बात मेरा देश समझ चुका है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के जरिए महरौली असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार बदलने पर उसे केजरीवाल की मजबूरी करार दिया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली असेंबली इंतखाब की तारीख का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल के अराकीन असेंबली और वुज़रा या तो पार्टी छोड़कर भाग रहे या फिर पार्टी के जरिए बदउनवानी के सबब अगला इंतखाब लड़ने से सीधा मना कर रहे। जो इंतखाब लड़ने के लिए तैयार भी हैं, उनका असेंबली हलका बदला जा रहा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि महरौली असेंबली हलके से मौजूदा रुकने असेंबली नरेश यादव को हटाकर महेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान जिस तरह आम आदमी पार्टी ने किया है, इससे साफ हो गया है कि 2025 के इंतखाब में आम आदमी पार्टी को अपनी शिकस्त सामने खड़ी दिखाई दे रही। उन्होंने मजीद कहा है कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले महरौली के रुकने असेंबली को कसूरवार करार देते हुए पंजाब की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी आयद किया। 24 जून 2016 को मालेर कोटला की सड़कों पर कुरान के सफात फटे हुए बिखरे पड़े थे और वहां आम आदमी पार्टी के फसादी लोगों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। किसी भी मजहब, जात, खास तबके के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने वाले कसदन बेहुरमती और अवामी तौर से गलत सलूक करना कानूनन जुर्म के जुमरे में आता है। इसीलिए महरौली के रुकने असेंबली नरेश यादव को अदालत ने कसूरवार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका कुवैत का 2 रोजा दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मुस्तहकम करने और बाहमी फायदे की मुस्तकबिल की शराकत दारी के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम करेगा। मोदी ने रवानगी से पहले अपने बयान में कहा है कि मैं कुवैत रियासत के अमीर शेख मशाल अहमद जाबिर सबाह की दावत पर कुवैत के 2 रोजा दौरे पर जा रहा। हम कुवैत के साथ नस्लों से चले आ रहे तारीखी ताल्लुक को बहुत अहमियत देते हैं। हम न सिर्फ मजबूत तिजारत और तवानाई के पार्टनर्स हैं, बल्कि मगरबी एशिया के इलाके में अमन, सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए भी हमारे मुश्तरका मुफादात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं कुवैत के अमीर वली अहद और वज़ीर आज़म के साथ अपनी मुलाकात के लिए पुरजोश हूँ। यह हमारे लोगों और इलाके के फायदे के लिए मुस्तकबिल की शराकत दारी के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका होगा। नेपाल की सरहद से मुत्तसिल उत्तराखंड के पथौड़ा, गढ़ चंपावत और बागेश्वर में सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। मौसूला मालूमात के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेख्टर पैमाने पर 4.8 रही। जलजले का मरकज नेपाल का काठमांडू रहा। सतह से इसकी गहराई तकरीबन 10 किलोमीटर ज़ेर जमीन बताई गई है। इससे अभी तक किसी किस्म का जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। सुबह तकरीबन 3:59 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं है। शहनशाह आज़मिस्तान 40 रोजा चिला कलान ने अपने इख्तिदार का आगाज रिकॉर्ड तोड़ सर्दियों से करते हुए जहां अहलियान वादी को रात भर ठिठुरती सर्दियों से दो चार कर दिया, वहीं घरों में नस्ब नलों को भी मुंजमद करके लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। माहिर मौसमियात फैजान आरिफ के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता 133 बरसों में श्रीनगर में माह दिसंबर
में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा कम तरीन दर्ज हरारत है। श्रीनगर में साल 1974 के माह दिसंबर में कम से कम दर्ज हरारत -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 13 दिसंबर साल 1964 को शबाना दर्ज हरारत -12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत श्रीनगर में साल 1891 से रिकॉर्ड होने वाला तीसरा कम तरीन दर्ज हरारत है। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो इस जिले में साल 1998 से रिकॉर्ड होने वाला कम तरीन दर्ज हरारत है। कुपवाड़ा में अब तक सबसे कम दर्ज हरारत 31 दिसंबर 1986 को -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा अजला वादी के सरतरीन मुकामात रहे, जहां शबाना दर्ज हरारत बिला तरतीब -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड और -10.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।